सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मनी एंड क्रेडिट का लास्ट पार्ट, जो कि फोर्थ पार्ट होगा। 3 पार्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, ये चौथा पार्ट है। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था सुरेश वाले एग्जांपल से कि सुरेश ने किस तरीके से एक रेगुलर एम्प्लॉय था जिसको हर महीने सैलरी मिलती थी। वो अपना घर बनाना चाहता था, लेकिन घर बनाने के बाद उसके लिए सफिशिएंट पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया था, बैंक से जो है उधार लिया था 10 साल के लिए और उसने घर बनाया। जब उसने लोन लिया तो बैंक को भी फायदा हुआ, सुरेश का भी काम हो गया और इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जो है मिल गया था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। A loan facility, these give us opportunity to realize our needs and increase our income and wealth, but people can also be trapped by the burden of repaying a loan, as the following example shows. एक एग्जाम्पल हमने जहां पर देखा था कि वहां पर एक आदमी ने लोन लिया और उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को क्या क्या फुलफिल किया। उसने उससे अपना घर बनाया, बहुत अच्छा एक मकान बनाया, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली। लेकिन लोन का एक साइड फायदा होता है तो लोन लेने का एक और नुकसान भी होता है। तो जो फायदा वाला पार्ट है वो हमने देख लिया था सुरेश वाले एग्जाम्पल से। अब नुकसान वाला पार्ट देखते हैं कि लोन कई बार लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। कैसे? देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। Swapna is a small farmer who cultivates peanuts on her 3 acres of land. स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर है जो अपने खेत में क्या करती है, मूंगफली जो है लगाती है 3 एकड़ पे। She takes a loan to meet her cultivation expenses from the local money lender in the hope that she can repay the loan once the crop is harvested. उसने क्या किया, अपने यहाँ के, अपने गांव के या अपने लोकल जो उनको पैसा उधारी देता है उससे जो है, मान लेते हैं लाला, ठीक है, लाला से उसने क्या किया, पैसा उधारी लिया। और उसने इस आशा से उधारी लिया था, उधारी किस लिए लिया था, ताकि अगर मूंगफली उगाएंगे तो उसमें बहुत सारे कीटनाशक, बहुत सारे फर्टिलाइजर वगैरह यूज करने पड़ेंगे, काम कराने पड़ेंगे। तो सारे एक्सपेंसेस को करने के लिए उसने क्या किया, एक लोकल मनी लेंडर से जो है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, लाला, उससे जो है उसने पैसा उधार लिया। इस होप से लिया कि जब उसका कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उस मूंगफली को बेचकर, पीनट्स को बेचकर वो क्या करेगी, जिस मनी लेंडर लाला से उसने पैसा उधार लिया है वो पैसे को क्या करेगी, रीपे कर देगी। Unfortunately, the crop is ravaged by the pest. She sprays expensive insecticides, but they are ineffective. लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ, उसके पीनट के एग्रीकल्चर में, खेती में जो है पेट्स हो गए, बीमारियां लग गई। उसने इस बीमारी को बचाने के लिए जो है बहुत सारे महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड्स भी यूज की, दवाई वगैरह भी यूज की, लेकिन ये कोई काम का नहीं रहा। With the entire crop destroyed by the pest attack, she cannot repay the money lender. और लाला जिससे उसने पैसा उधार लिया था, उस पैसे को वो पे नहीं कर पाई, क्योंकि उसका पूरा का पूरा पीनट की जो खेती है वो बर्बाद हो गई। वहां पर जो है पेस्ट ने जो है अटैक कर दिया। Within a year, the amount of money she has to return become a large sum because of accumulating interest. अब जिस मनी लेंडर से उसने पैसा लिया था, उसने उस पर इंटरेस्ट भी लिया था। हमने देखा था कि कोई भी आदमी किसी को पैसा देता है तो इंटरेस्ट के साथ देता है। तो 1 साल बाद वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाई, लेकिन 1 साल बाद जितना भी पैसा उसने उस मनी लेंडर से उधार लिया था, उससे कहीं ज्यादा क्या बन गया, उसका इंटरेस्ट बन गया, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा बन गया। But she has to take another loan to buy the inputs for the her next crop. फिर भी उसने क्या किया, उसी मनी लेंडर से जो उसने फिर से पैसा लिया अगले साल के लिए, ताकि अगले साल अच्छे से खेती हो सके और उसका उधारी जो है वो क्या कर सके, पे कर सके। This year the harvest is normal, but she do not earn enough money. इस साल तो कोई क्रॉप ने उसको बर्बाद नहीं किया, उसकी खेती को, लेकिन क्या हुआ कि इस बार जो है जितना वो एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठी थी कि इतना का मूंगफली बेचूंगी, वो नहीं बेच पाई वो, ठीक है, इनफ मनी उसको नहीं मिल पाया। सी फाइंड्स हरसेल्फ ट्रैप्ड इन अ वेब ऑफ अ ड्रेप्ट। और वो क्या हो गई, इस ट्रैप में जो है क्या हो गई, फंस गई। किसके ट्रैप में, पैसा के ट्रैप में, जो उसने उधार लेके रखा हुआ था, लोन के ट्रैप में। सी इज फोर्स्ड टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड टू रीपे हर डेब्ट। अब उसका डेब्ट लाला के पास इतना बढ़ गया था कि अब उसको क्या करना पड़ा, अपना जमीन का एक हिस्सा जो है क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट तो बार बार बढ़ते ही जा रहा था। तो इंटरेस्ट अगर बढ़ते जा रहा है तो उसको पे भी तो करना है ना। तो इसीलिए उसने अपने खेती का कुछ हिस्सा क्या हुआ, बेच दिया। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा सुरेश का, जहां पर उसने लोन लिया और लोन से अपना घर बना लिया। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा जहां पर जो है स्वप्ना ने लोन तो लिया खेती के लिए, लेकिन उसने लोन के ट्रैप में वो फंस गई और उसे अपना खेत का छोटा सा हिस्सा बेचना पड़ा। तो कई बार अच्छा भी होता है, कई बार खराब भी होता है।
In Sapna's case, it was impossible to repay the loan because the crop was destroyed. सपना वाले एग्जांपल में लोन को पे करना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि उसकी पूरी खेती बर्बाद हो गई थी. She had to sell some of her land to repay her loan. So instead of helping to increase her income, the loan trapped her in debt. वहीं पर लोन ने उसके इनकम को बढ़ाने में हेल्प नहीं किया बल्कि उसको ट्रैप में फंसा दिया. इसी को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप. इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? डेब्ट ट्रैप. तो डेब्ट ट्रैप क्या होता है? अगर आप अच्छे काम करने के लिए किसी से लोन लेते हो और वो काम अगर अच्छे से नहीं होता है तो आप जिस आदमी से लोन लिए हो उसके नीचे आपको लोन पे करते करते इंटरेस्ट पे करते करते आप जब फंस जाते हो ना, उसी को बोलते हैं डेब्ट ट्रैप बोलते हैं. The debtor suffers a lot of escaping from this way. Here a loan has a negative impact, making the condition worse than before. यहीं पर इस लोन ने क्या क्या स्वप्ना के लिए जो है क्या क्या कंडीशन को जो है वर्स्ट कर दिया. इतना वर्स्ट वो पहले नहीं था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इसी में टर्म्स एंड कंडीशन फॉर लोन्स. अगर हम लोन लेते हैं किसी से तो क्या टर्म्स और कंडीशन जो है होती है. We can get a better understanding of how a loan works and the impact it has by knowing the terms and condition which it is given. A loan is given on a fixed interest rate. किसी को भी मैं अगर मैं पैसा देता हूं या किसी से मैं पैसा लेता हूं तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है. जैसे मैंने क्या क्या किसी से पैसा लिया, मान लो मैंने राम से जो है 10,000 रुपए पैसे लिए, तो राम ने मुझे 10,000 रुपए पैसे तो दिए, लेकिन इसने साथ ही साथ क्या बोला कि जब मैं पैसा दे रहा हूं, जब वापिस करने आओगे तो 5% इंटरेस्ट लगेगा. अब इस 5% का मतलब क्या है? हर 100 रुपए में मुझे 5 रुपए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% है तो हर 100 रुपए में मुझे 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो हर 100 रुपए में मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये फिक्स होता है. The debtor returns the principal along with the accumulated interest. अब मैंने राम से पैसा लिया 10,000, तो ये 10,000 तो उसको मैं लौटाऊंगा, साथ ही साथ जितने समय के लिए मैंने पैसा लिया है उस पर 5% इंटरेस्ट भी लगाकर उसको वापस करूंगा. The lender can also demand that something be mortgage or security for a loan. लोन देने वाला जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लेंडर, वो लेंडर क्या करता है कई बार लोन देने से पहले जो वो मॉर्गेजेस मांगता है. ठीक है, मॉर्टगेजेड बोलते हैं जिसको हम लोग एक तरीके से बोल लो गिरवी रखने के लिए जो है कोई सामान मांगता है. This could be property owned by debtors such as land, building, vehicle, livestock, banks, deposit, etc. और वो गिरवी में क्या क्या मांग सकता है? आपको रखने के लिए बोल सकता है कि आप अपना जमीन का कोई हिस्सा रख दो, अपना घर गिरवी रख दो, अपना गाड़ी गिरवी रख दो, अपने पशु पक्षी गाय वगैरह जो उसको क्या करो, उसको जो है गिरवी रख दो. which serve as a guarantee that the debtor will return the loan with interest. ये एक तरीके से उनके लिए गारंटी होता है कि जो पैसा लिया है डेप्टर वो क्या करेगा, लेंडर को पैसा चुका ही देगा. जैसे मैंने पैसा लिया राम से 10,000 रुपए और मैंने अपनी गाड़ी जो है गिरवी रख दी, तो गाड़ी जब उसके पास गिरवी रहेगी तो उसको एक एश्योरिटी रहेगा ना राम को कि ये पैसा मेरा वापस करेगा ही. अगर मैं पैसा उसको दे नहीं पाया तो वो गाड़ी क्या करेगा, उसको रख लेगा. ठीक है, या उस गाड़ी को बेचकर अपना पैसा क्या करेगा, वापस ले लेगा. यही चीज होती है गारंटी के साथ. ठीक है, अगर आप अपना जमीन का कोई हिस्सा अगर देते हो लेंडर को, तो जब आप सही समय पर उसका पैसा वापस नहीं कर पाओगे तो आपकी जमीन को क्या करेगा, बेच भी सकता है. ये उसके पास क्या होता है, राइट होता है. ठीक है, तो कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं. अब हम लोग आगे देखते हैं. वो पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया. रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जब हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका ये तो हमने देख लिया था कि सारे बैंकों का बैंक होता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और क्या क्या करता है. We saw many references to Reserve Bank of India, the important role play in the creating the banking system and building trust in it. बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी जो होती है वो आरबीआई होती है. ठीक है, यही हर चीज को क्या करती है, सिस्टम को मैनेज करती है. In this system, the bank deposit become a form of money. We can withdraw cash according to our need or use check to carry out financial transaction. हम इसी सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, वहां से पैसा निकालते हैं, चेक के थ्रू हम लोग किसी को पैसा देते हैं, ट्रांसफर करते हैं. ये सब काम हम लोग बैंक्स के थ्रू करते हैं. The Reserve Bank formulates rule that bank have to observe, thereby ensuring that the system remain functional. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंश्योर करती है कि पैसा निकालना, पैसे का ट्रांजेक्शन करना, ये सब काम स्मूथली होता रहे, इसमें कोई दिक्कत ना हो. इसी की इंश्योरिटी का काम होता है किसका, आरबीआई का. For example, all bank have to keep cash equal to 4% of deposit with the RBI
टू इंश्योर लिक्विड कैश इन अवेलेबल वेन एवर नीडेड। बैंक के पास जितना भी पैसा आता है, ठीक है, मान लो बैंक के पास 100 रुपए जमा करने के लिए मैंने गया, किसी बैंक में मैं गया 100 रुपए जमा करने के लिए, तो बैंक में मैं जब 100 रुपए जाके डिपॉजिट कर दूंगा ना, तो इस 100 रुपए का 4% कितना होगा, 4 रुपए। ये 4 रुपए बैंक किसको देगा, आरबीआई को देगा सिक्योरिटी के तहत। मान लो कल को बैंक जो है घाटे में चला गया और मेरा पैसा वो लौटा नहीं पाया, तो कुछ तो मेरे पास होना चाहिए ना, 100 रुपए भले ही ना मिले लेकिन 20-25 रुपए कुछ तो मिल जाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोलते हैं ना। तो जितना भी पैसा मैं बैंक में जाके डिपॉजिट करता हूँ, उसका 4% जो है वो बैंक क्या करता है, चाहे कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कुछ भी बैंक हो, हर बैंक को जितना डिपॉजिट हुआ है उसका 4% क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना पड़ता है। Apart from this, given their experience of their average daily cash needs, they keep enough cash to pay to their account holder whenever they demand cash। और बैंक 4% डिपॉजिट करने के बाद उसमें से 16% या 20%, ठीक है, 20% खुद के पास रखती है। मतलब आरबीआई ये नियम बना के रखा है कि आपके पास जितना पैसा आया है उसका 4% तो आप हमें लाकर दोगे, प्लस 20% जो है वो खुद अपने पास रखोगे। मतलब 100 रुपए में से 4 रुपए कहाँ चले गए, आरबीआई के पास चले गए, ठीक है। अब इसमें से 20 रुपए कहाँ गए, बैंक ने खुद अपने पास रखा, तो कितना पैसा बचा, बाकी जो 76 रुपए या 76 रुपीज बचा ना, इसी को वो क्या कर सकता है, लोन दे सकता है दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो 100 में से 4% कहाँ गया, आरबीआई के पास, 100 में से 20% उस बैंक को खुद को रखना पड़ता है इमरजेंसी पीरियड के लिए। तो बाकी जो 76 रुपीज जो बचा ना, उसी को वो क्या कर सकता है, दूसरे आदमी को लोन के फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। इतना और एक और चीज मेंटेन करके रखनी पड़ती है कि बैंक में इतना कैश तो होना चाहिए कि कोई आदमी अगर डिपॉजिट करने आ रहा है तो उसके पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा 76 रुपए भी नहीं जाता है, इसमें से कुछ अमाउंट इनको बचा के रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई आदमी पैसा निकालने आए तो उसको वापस लौटाना ना पड़े। बैंक ऑल्सो हैव टू टेक आउट एन इंश्योरेंस कवर फॉर 1 लाख फॉर एवरी अकाउंट होल्डर। साथ ही साथ सारे बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी अकाउंट होल्डर है उसके नाम पर 1 लाख रुपए का क्या हो, बीमा हो, इंश्योरेंस हो, ताकि उसको कुछ हो जाए तो 1 लाख रुपए उसके फैमिली वालों को कम से कम मिले। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे विजय माल्या लोग जैसे क्या करते हैं, बैंकों से पैसा लेके क्या करते हैं, भाग जाते हैं, ब्रिटेन वगैरह भाग जाते हैं, फिर उसका सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो ऐसा सिचुएशन में विजय माल्या ने किसका पैसा लेके गया, मेरा ही तो पैसा लेके गया जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करके रखा हुआ था, तो वो हमारा ही पैसा लेके जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, ये 4 रुपए, ये 20 रुपए, ये इंश्योरेंस वगैरह ये सब आरबीआई करती है, ताकि कोई ऐसा पैसा लेके अगर भाग जाए तो किसी कस्टमर का नुकसान ना हो करके। This insurance is used only in the rare circumstances when the bank is unable to perform its function and the closes down। ये सारे सिस्टम कब अप्लाई किया जाता है, जब बैंक जो है कगार खत्म होने के कगार पर होता है, बैंक स्मूथली जब चल नहीं पाती है। Sometimes rumor is spread that a bank is failing, loans are going bad, and hence the money of its account deposit holder is insecure। In situation, the Reserve Bank is expected to intervene and reassure the account holder because it is the responsibility for monitoring an affair of the bank and प्रोटेक्टिंग स्टेबिलिटी। जैसे कई बार ये र्यूमर फैल जाता है, जैसे एक र्यूमर फैल गया कि मान लो पंजाब नेशनल बैंक, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक जो है सही से काम नहीं कर पा रहा है, वो बैंक अब बंद होने वाला है। तो जितने लोग भी पंजाब नेशनल बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किए हैं वो सब क्या करेंगे, अपना पैसा निकालने जाएंगे कि नहीं, क्योंकि बैंक तो बंद होने वाला है, डूबने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में सबके सब एक साथ पंजाब नेशनल बैंक में चले गए और सबके सब पैसा मांगेंगे, इतना पैसा तो पंजाब नेशनल बैंक के पास है नहीं। तो इस तरीके के सिचुएशन में इंटरवेंशन कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंशन करता है। और वो जो 4 रुपए, वो जो 20 रुपए जमा करवा के रखा था ना पिछले वाले एग्जांपल में, वही सबके थ्रू लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करती है, इंटरवेंशन के थ्रू देती है और लोगों को लॉसेस से जो है बचाती है। The Reserve Bank also has to ensure liquidity in the market and there is no shortage of notes and coin। साथ ही साथ आरबीआई ये इंश्योर करती है कि मार्केट में प्रॉपर नोट्स रहे, मतलब पैसे प्रॉपर रहें, सिक्के प्रॉपर रहें। और अगर पैसे की कमी पड़ जाती है तो क्या करते हैं हम लोग जो है, ये जो आरबीआई है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट को बोलती है कि आप भाई पैसा प्रिंट करो और पैसा प्रिंट करने के बाद मार्केट में लाओ, क्योंकि मार्केट में जो है पैसे की क्या है, कमी है। The government has to strictly monitor the market to ensure that the counterfeit notes are not in circulation।
अगर बाजार में पैसे की कम हो जाएगी तो हाहाकार मच जाएगा ना कि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो खरीदेंगे कैसे, मार्केट चलेगा कैसे? तो यही आरबीआई सरकार को बोलती है कि मार्केट में पैसे की कमी है, पैसा छापो और मार्केट में डालो, इकोनॉमी तभी स्मूथली चलेगी। The Reserve Bank of India implements several rules to govern loan transaction in the lending activities of bank. For example, no commercial bank is permitted to buy or sell property for earning a profit. साथ ही साथ आरबीआई ये भी बोलती है कि किसी भी बैंक को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी प्रॉपर्टी को बेचकर अपना प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन एक सिचुएशन होता है जहां पर बैंक जो है क्या करती है, नीलामी करती है प्रॉपर्टी की और उसको क्या करती है, उससे प्रॉफिट अर्न करती है। जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी है, एक आदमी का नाम है ए। ए ने क्या किया, बैंक से जो है पैसा लिया और वो काफी समय तक बैंक जो है बैंक को पैसा लौटा नहीं पा रहा है। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक को तो लॉस हो रहा है, बैंक ने इसको पैसा दिया है। तो ए के पास जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको क्या कर सकता है, बैंक जो है नीलामी में कर सकता है और उसको बेचकर अपना पैसा वापस ला सकता है। इसका परमिशन होता है लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। The Reserve Bank of India has the right to monitor the activities of all the commercial bank and ensure that the loan they extend are secured and the number of loans defaulters in the limited। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करती है कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो किसी भी आदमी को लोन ना दे सके, वो ऐसे आदमी को लोन दे सके जो पैसा वापस करने की कैपेसिटी रखते हैं, ताकि डिफॉल्टर्स का नंबर कम हो। डिफॉल्टर्स का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कोई आदमी पैसा लेता है लोन और पैसे को जब वो सही समय पर पे नहीं कर पाता है तो उस पर्सन के लिए बैंकिंग सिस्टम में एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं डिफॉल्टर्स। तो ऐसा डिफॉल्टर्स ज्यादा ना हो जाए, इसका भी देखभाल करने का काम कौन करती है, आरबीआई जो है करती है। Bank have to focus their lending activities on those sector of economy that are priority in the government policies। साथ ही साथ बैंक जो है उन सेक्टर्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है या उन सेक्टर के लोगों को ज्यादा पैसा देती है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में प्रायोरिटीज पर होती हैं। प्रेशर इज दस अप्लाइड ऑन देम टू एक्सटेंड लोन्स फॉर, जैसे वो एग्रीकल्चर किसानों को ज्यादा लोन देती है, एजुकेशन के मामले में लोन देती है, घर के मामले में लोन देती है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को लोन देती है। इन सब क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इन लोगों को इमर्ज करने का मौका मिले। तो इमर्ज कब करेंगे, जब इनको पैसा मिलेगा। तो बैंकिंग भी उन्हीं सेक्टर्स पर ज्यादा लोन देना चाहती है, पसंद करती है जो गवर्नमेंट फेवर करती है। ठीक है। पॉलिसी दैट 40% ऑफ बैंक लेंडिंग हाउस टू बी दिस सेक्टर, 40% जो लोन जाता है वो इसी सेक्टर में जाता है। The government's role is to ensure the health, security, and stability of the banking system from a development perspective. Its goal is to also ensure that the lending activities of the banking system reaches the deprivative section of society and the neglected sector of the economy। ठीक है। साथ ही साथ आरबीआई ये इंश्योर करती है कि ऐसे लोगों को भी लोन मिले जो कुछ करना चाहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि दुकान खोलने के लिए लोन मिलता है, घर खरीदने के लिए लोन मिलता है, अगर कोई आदमी ऑटो रिक्शा चलाना चाहता है, अपना जीवन सर्वाइव करना चाहता है तो उसके लिए भी जो है क्या करता है, लोन मिलता है। तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम को जो है अच्छे से चले, लेंडिंग एक्टिविटीज जो है एक अच्छे से लेवल पर पहुंच जाए, सारे सेक्शन को सोसाइटी में पहुंच जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों को लोन मिले, गरीब लोगों को लोन ना मिले, ऐसा ना हो करके सभी लोगों के सभी सोसाइटी में जितने भी कैटेगरीज के लोग होते हैं, जो दबे कुचले लोग होते हैं, डिप्राइव्ड मतलब जो दबे हुए सेक्शन है, उनको भी जो है लोन मिले ताकि वो अपना जीवन सर्वाइव कर सकें। ये सब काम किसका होता है, आरबीआई का जो है होता है।